Hello everyone. So in this lecture we will see the power of adjournment, prorogue and to dissolve. So first I will start. Who has these powers? Power of adjournment किसके पास है? The answer is presiding officers. Presiding officer, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, या डेप्यूटी स्पीकर हो, या डेप्यूटी चेयरमैन हो, या अदर जो पैनल के मेंबर्स होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है, उसमें आप देख सकते हो कि प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते कौन है. ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होते हैं तो आप जरूर उस वीडियो को देखना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. सो पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट किसके पास है? पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट है प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास. एंड पावर ऑफ प्रोरोग किसके पास है? दैट इज विद द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सबको ही पता है, सो मैं इसको रीमेंशन नहीं कर रहा हूँ. प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार ये रीमेंशन किया हुआ है. सो पावर ऑफ प्रोरोग है प्रेसिडेंट के पास. पावर टू डिसॉल्व इज ऑल्सो विद द प्रेसिडेंट. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट का इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहला इफेक्ट है, जब आपको एडवाइस दूँ, इट एंड्स द सिटिंग. एंड द सिटिंग किसकी सिटिंग? ऑफ द हाउस. एंड द सिटिंग ऑफ द हाउस ends one working day. And the sitting means it ends one working day. जब भी कोई क्लास खत्म होती है, जैसे कि मान लो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, कोई क्लास खत्म करी, तो मैं ये तो बताऊंगा ना कि आपको कि नेक्स्ट टाइम हम कब मिलने वाले हैं या क्या टाइमिंग होगी. सो वैसे ही जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो आपको दोबारा कब मिलना है उसके बारे में ज़रूर बताते हैं. सो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स adjourns for hours, days और वीक्स. सो अगर मैंने एडजॉर्न किया कुछ घंटों के लिए, मान लो मैंने किया दिस हाउस हैज़ बीन एडजॉर्न फॉर 2 hours, उसका मतलब है कि 2 घंटे के बाद हम मिलने वाले हैं. अगर मैं कहता हूँ द हाउस इज एडजॉर्न फॉर 7 days, तो हम 7 दिन के बाद मिलने वाले हैं. या मैं कहूँ द हाउस इज एडजॉर्न फॉर 2 weeks, इसका मतलब हम 2 हफ्तों के बाद मिलने वाले हैं. सो क्या प्रेसिडिंग ऑफिसर्स इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए भी एडजॉर्न कर सकते हैं उसको? बिल्कुल कर सकते हैं. प्रेसिडिंग ऑफिसर कैन adjourn sine die. So क्या मतलब होता है? It means sitting ends for indefinite period. That is sitting ends for indefinite period. And the period of reassembly is unknown. क्योंकि जब मैंने इंडेफिनेट पीरियड के लिए अगर प्रेसिडिंग ऑफिसर ने एडजॉर्न कर दिया, उसका मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि दोबारा कब मिलना है. ऑब्वियस है. तो जब द पीरियड ऑफ रीअसेंबली इज नॉट नॉन. कब एक्सरसाइज करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर इस पावर को? प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कैन एडजॉर्न सिने डाई. कब यूज करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर इस चीज़ को? इट इज एक्सरसाइज्ड व्हेन द बिजनेस ऑफ द हाउस इज ओवर एंड द ऑर्डर इज सिग्नल फॉर द प्रेसिडेंट दैट द सेशन कैन नाउ बी प्रोरोग्ड. आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट एक्सरसाइज्ड व्हेन द बिजनेस of the house is over and the order is signal for the president that the session can now be prorogued. क्योंकि प्रोरोग करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है. ठीक है. सो क्या ये जरूरी है कि प्रोरोग प्रेसिडेंट तभी कर पाएंगे जब सीनियर डे का एडजॉर्नमेंट प्रेसिडिंग ऑफिसर्स देंगे? द आंसर इज नो. द सेशन कैन बी प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ एडजॉर्नमेंट सीनियर डे. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो. हाउएवर द सेशन कैन बी प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट even without the order of adjournment sine die. ठीक है. सो ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो सीने डाई एडजॉर्नमेंट को जब पास करे तभी उसके बाद प्रेसिडेंट प्रोरोग का ऑर्डर पास कर सकते हैं. नहीं, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है. सो नाउ कमिंग टू द पावर्स ऑफ प्रोरोग. इसके इफेक्ट क्या होता है? इट एंड्स द सेशन. इस सेशन को ही एंड कर देता है. पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है. विंटर सेशन, बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन. ठीक है. सो बाय यूजिंग द पावर ऑफ प्रोरोग, जब भी किसी सेशन को खत्म करना होता है, उसको खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट आते हैं एंड ही एंड्स द सेशन. सेशन को स्टार्ट करने वाले भी प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक. एंड
एंड करने वाले भी प्रेसिडेंट ही होते हैं. सो इट प्रोरोग जो है इट एंड्स द सेशन एंड ऑल द पेंडिंग नोटिसेस except the notice for the introduction of bills lapses on prorogation. ठीक. सो जब सेशन खत्म होता है, जितने भी पेंडिंग नोटिस पड़े वैसे उस सेशन के अंदर जितने भी नोटिस आए होंगे जो भी पेंडिंग है अब तक, वो सब लैप्स हो जाएंगे, सिर्फ एक को छोड़ करके. जो नोटिस दिए गए हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी नोटिस है वो सब लैप्स हो जाएंगे ऑन प्रोरोगेशन. अभी नोटिस होते क्या है, ये नोटिस क्या होते हैं? जैसे कि अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में यहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर बैठे हैं, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं. सो अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ बात कहनी है सदर के सामने, पार्लियामेंट के सामने कोई भी अपनी बात रखनी है, तो वो ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि मतलब अमित शाह जी बात करने लगे एकदम से राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी ऐसे नहीं. वो पहले एक नोटिस भेजते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास. प्रेसिडिंग ऑफिसर उस नोटिस को एक्सेप्ट करने के बाद एक डेट और टाइम देंगे जिस पर अमित शाह जी को बोलना होगा. उस डेट और टाइम दे देंगे प्रेसिडिंग ऑफिसर, क्या आप इस डेट और टाइम पे आप बोल सकते हो उस टॉपिक के ऊपर. उस फिर डेट और टाइम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं. ठीक. तो ऐसे उनको नोटिस भेजना पड़ता है पहले प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, डेट टाइम देते हैं, देन वो सदन में कुछ बोल पाएंगे. जैसे कि आपने अगर प्रेसिडेंट्स देखी हो लोकसभा की, तो मोस्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करते हैं कि मैं सभापति जी के माध्यम से बात करना चाहता हूँ. ठीक है. सो वो दिखाते हैं कि ही इज़ अ मीडियम टू स्पीक टू अदर्स. ठीक है. सो इन नोटिस की बात हो रही है. बेसिकली कब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नोटिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो उनको अपनी कोई बात रखनी है, कोई मोशन है, किसी चीज़ पर डिस्कशन होना है या कुछ भी अन्य काम है, तो उसमें वो पहले नोटिस भेजेंगे प्रेसिडिंग ऑफिसर को सदन में बोलने के लिए. तो यहाँ पर उन नोटिस की बात हो रही है. तो जैसे ही सेशन खत्म होता है तो जितने भी पेंडिंग नोटिस होंगे वो सब लैप्स हो जाएंगे अपने आप, सिर्फ एक को छोड़ करके द नोटिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, उसको छोड़ करके बाकी सब नोटिस लैप्स हो जाएंगे. एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर, हाउएवर देयर इज नो इफेक्ट ऑन बिल्स. इसका कोई भी इफेक्ट बिल्स पे नहीं होगा. ये सिर्फ अगर सेशन प्रोरोग होता है तो सिर्फ नोटिस लैप्स कर जाएंगे, बिल्स पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा. इट मीन्स इन द नेक्स्ट सेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल कीप दैट बिल फॉर डिस्कशन इन द सेम स्टेज वेर एवर दैट बिल वॉज लेफ्ट इन द हाउस. सो मान लो कोई बिल आया, यहाँ पर अभी कोई डिस्कशन चल रहा था बिल का, ठीक है, लेकिन प्रोरोग कर देगा सेशन को यहाँ पर. ठीक है. ये बीच में रेसेस हो गया, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होता है. तो जहाँ तक इस बिल पे काम हो चुका था, मान लो यहाँ पर बहुत डिस्कशन हो चुका था, पार्लियामेंट ने काफ़ी समय दे दिया था यहाँ पर, तो सेम जिस स्टेज पे यहाँ पे छोड़ा होगा ना, उस स्टेज पे यहाँ से शुरू हो जाएगा. सो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सदन में कोई समय खराब हो गया हो, कि मान लो भाई इसमें लगभग काफ़ी समय से डिस्कशन चल रहा था इस बिल के ऊपर और अब तो प्रोरोग कर दिया तो फिर दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे. नहीं, जहाँ तक इस पर काम हो गया था, जहाँ तक इस पर डिस्कशन हो गया था, सेम उसी जगह से दोबारा से रिस्टार्ट किया जाता है, ताकि जो वही पार्लियामेंट ने डिस्कशन किया है, उसको अपना टाइम दिया है, वो पार्लियामेंट का वेस्ट ना जाए. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बिल्स, नो इफेक्ट ऑन द बिल्स. पावर ऑफ डिसोल्व, इसका इफेक्ट क्या होता है? इट एंड्स द टर्म ऑफ लोकसभा. इट एंड्स द टर्म ऑफ लोकसभा. सो ये टर्म को ही खत्म कर देती है लोकसभा की. इट एंड्स द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड ऑल द पेंडिंग मैटर्स एंड ऑल द पेंडिंग मैटर्स विद लोकसभा or any of its committees would lapse on dissolution. सो जो पावर ऑफ डिसोल्व है ये किसके पास होती है? प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट ही डिसोल्व करते हैं लोकसभा को. सो इट एंड्स द टर्म ऑफ द लोकसभा. तो लोकसभा की जो टर्म है वो खत्म हो जाती है. जितने भी पेंडिंग मैटर है लोकसभा के पास वो सब भी इसी के साथ खत्म हो जाते हैं. या कोई मैटर है किसी भी कमेटी के पास, वो भी सब लोकसभा की किसी भी कमेटी के पास कोई मैटर है वो सब भी लैप्स हो जाएंगे विद द डिसोल्यूशन, एक्सेप्ट एक चीज़ के, दिस इज एक्सेप्शन गिवन हियर, एक्सेप्ट द मैटर्स विद कमिटीज ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस. कमिटीज ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटीज ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस. तो आपको उस कमेटी का नाम ध्यान रखना है. जब मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर आएगा जिसमें प्रॉपर्ली आई विल एक्सप्लेन, तो जब इसमें हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बात करेंगे देन आई विल ओपन अप वेरी क्लियरली. तो द मैटर्स विद द कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी मैटर्स हैं लोकसभा के वो सब लैप्स कर जाएंगे विद डिसोल्यूशन. यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन इज irrevocable. Is irrevocable. Okay. So I have compared the power of adjournment, prorogue and dissolve. So that's all in this lecture. Thank you so much.